जरदारी साहब का अचानक जो आज बयान आ गया जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार करते हैं, इनफैक्ट यहाँ तक कह देते हैं कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ जो हैं वो आइन की ज़रूरत है। सो ये दो मुख्तलिफ राय कैसे आप देख रहे हैं? और क्योंकि आपकी जमात तो इत्तेहादी रही है, सो मरदमशुमारी के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से माजरा क्या है? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जमात में इख्तलाफ राय भी होता है और मुख्तलिफ आरा के मुख्तलिफ हामी भी होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि एक राय के साथ जाया जाए, बाकी लोग उससे इख्तलाफ रखते हैं। मगर जो भी पीपल्स पार्टी के अंदर खिचड़ी पक रही थी और जो भी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात हुई, जो भी कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, आई थिंक उस सब को आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने सेटल कर दिया है और उन्होंने वो डिस्प्यूट ख़त्म कर दिया है। और मैं समझता हूं कि उनका जो आज का बयान है, क्योंकि वो लेटर इन टाइम है पिछले सारे बयानात से और वो लेटेस्ट है, तो वो इट टेक्स प्रेसिडेंस और वो तमाम डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, तमाम पिछले बयानात को उनकी नफी करता है और पार्टी पॉलिसी को स्टेट करता है। तो मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ। अच्छा, इसको वेलकम क्योंकि करता बिलावल साहब का कल बयान आया और आज बिल्कुल मुख्तलिफ बयान जो है वो जरदारी साहब का आ गया, बट आप कहते हैं सिंस दिस इज़ द रीसेंट वन, तो इसी को जो है वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आपने बात की, एक टाइम पे, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से यही तसव्वुर रखते हैं जो शायद आज बहुत सारे लोगों के तज्जिये में था बिलावल और जरदारी साहब को लेकर के, कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेला जा रहा? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गुड कॉप बैड कॉप है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बिलावल साहब की एक अपनी राय है और कल उन्होंने खुल के उस राय का इजहार किया और हम नहीं चाहते थे कि पीडीएम की जो कोलिशन पार्टीज थी उनके दरमियान मड स्लिंगिंग हो, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें और नेम कॉलिंग करें। और कल हमने बड़े अदब से उनसे भी इल्तिजा की कि ये मुनासिब नहीं है जो ये रविश इख्तियार की गई है, इससे गुरेज करना चाहिए और जिस हद तक हो सके हमें मिलजुल के चलना चाहिए। कल इस पे कोई बात हुई है? जी, जो कल जो उन्होंने बात की उस पर हमने एक मीडिया के थ्रू ही एक मेरी स्टेटमेंट थी, एक शो में मैंने उनसे कहा कि ये मुनासिब नहीं है और हमें ये बिल्कुल इस तरह की तल्खियां पैदा नहीं करनी चाहिए और हमें बिल्कुल मिलजुल के चलना चाहिए। और ऑब्वियसली इंतखाबी सियासत के अंदर मुखालफत होगी, हमारे उम्मीदवार भी एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, उसका वक्त आएगा, मगर फिलहाल इस माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। और आसिफ अली जरदारी साहब एक दूरअंदेश और दानिशमंद सियासतदान हैं और पूरी दुनिया उनकी दानिशमंदी की भी और दूरअंदेशी की भी कायल है। तो उन्होंने वही किया जो एक स्टेट्समैन को करना चाहिए था, उन्होंने वही किया जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन को करना चाहिए था और आज उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को जो है वो ख़त्म किया और अपनी पार्टी पॉलिसी बयान कर दी कि ये इलेक्शन जो है वो, क्योंकि मरदमशुमारी हो चुकी, वो हल्का बंदियों के बाद ही होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि जनाब जो पहले हमारी मीटिंग हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी ने से कहीं पर भी नए हल्का बंदियों की बात नहीं की थी, इलेक्शन डिले की बात नहीं की थी। बहरहाल आपकी पार्टी के हवाले से काफ़ी कुछ डायरेक्ट तनकीद कहना चाहिए कि की है बिलावल साहब ने, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जी 14 मई के इलेक्शन से हम नहीं भागे, पीपल्स पार्टी नहीं भागी, जो लोग ये भाग रहे थे उनसे सवाल होना चाहिए, जो चाहते थे कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, वो आपकी जमात के तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये तो गिला उनका तब बजा होता या ये ताना उनका तब जायज़ होता जब काबीना में इनकी डाइसेंट आई होती मरदमशुमारी के हवाले से और इन्होंने कहा होता कि हम ये मरदमशुमारी के साथ नहीं हैं, ये मत कीजिए, हम इसको सैंक्शन नहीं करेंगे और हम डाइसेंटिंग नोट दे रहे हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं कैबिनेट से, फिर तो इनकी बात बजा होती। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसमें इनके वजीर आला ने सेंसस अप्रूव ना किया होता, मुराद अली शाह साहब ने, और वहां पे उन्होंने कहा होता कि मैं सेंसस के साथ नहीं हूं क्योंकि इसके बाद मरदमशुमारी होगी और इलेक्शन डिले हो जाएगा, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को साइन करने को तैयार नहीं हूं, तब तो उनका गिला जायज़ होता, उनकी तमाम बातें जायज़ होती। और इस ताने को भी हम कहते हैं कि जी बिल्कुल उन्होंने ठीक है, हम तस्लीम करते हैं इसको। मगर जब आप पार्ट हैं उस तमाम फैसला साजी के जिसके थ्रू मरदमशुमारी हुई है और अब हल्का बंदियां होने जा रही हैं, तो आप यकदम उससे उतर के साइड पे कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है या ये जायज़ है या ये किसी भी हद से इसको तस्लीम किया जा सकता है कि तमाम फैसले आपकी मशावरत से हुए हों
आप उन मशावरती इजलासों में भी शरीक हों, उस मशावरती हिस्से के आप बराबर के शरीक हों, ठीक। और उसके बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी आपकी नुमाइंदगी हो, बल्कि ना सिर्फ वज़ीर आला की शक्ल में आपकी सीनियर वुज़रा बतौर स्पेशल इन्वाइटीज उस CCI की मीटिंग में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में शरीक हों, वो सेंसस को अप्रूव करें और उसके बाद आप उससे हट के एक बयानिया ले लें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज रिकॉर्ड सीधा कर दिया। उनका जो बयान है वो पिछले स्टेप से मुताबिकत रखता है जो उन्होंने लिए थे जब वो गवर्नमेंट में थे। बिल्कुल सही है। अब जरा आ जाइए नैब तरमीम के हवाले से। अब नैब तरमीम जब हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था, ये आप बता सकते हैं? क्योंकि बिलावल साहब का जो बयान है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ना कभी अदालतों से घबराई है, ना कभी नैब से डरी है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अपने काम पे बड़ा फोकस्ड थे। केसेस हमने ख़त्म नहीं किए या हमारे केसेस ख़त्म नहीं हुए, जिस जमात ने केसेस अपने ख़त्म किए उनसे पूछें। देन अगेन PMLN पे बात आ गई, आप लोगों के केसेस ख़त्म हुए। देखिए, हमारी कभी फाइलें तो नहीं ना गुमी सादिया बीवी। कभी आपने सुना है कि हमारी कोई फाइल कोर्ट के रास्ते में से कहीं इधर उधर हो गई या हमारा कोई रिकॉर्ड चल गया? मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। हमारे तो सारे केसेस जो है वो मेरिट पे डिसाइड हुए हैं और हमें मेरिट पे जो है वो रिलीफ मिला है। मेरिट के ऊपर तमाम जो एक्विटल्स हैं वो हुई हैं। कहीं नए कानून का सहारा नहीं लिया गया। एक शहबाज शरीफ साहब का केस था, गंदे नाले का केस, जो सिर्फ अमाउंट कम होने की वजह से वो ब्यूरो ने वापस किया। उसका भी मेरिट इतना है कि हाई कोर्ट उस पर बात कर चुकी है, बेल स्टेज पे बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में जाके बात कर चुकी है। वो भी मेरिट पे एक स्ट्रॉन्ग केस है, नहीं बनता। मगर देखिए, नैब तरामीम की गई थी इस मुल्क में जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, कारोबारी तबके के लिए, ताजरों के लिए, कि बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है उसको रिपोज किया जाए, बिजनेस कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। और लोग जो डरते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स डरते थे फाइलों को साइन करते हुए, वो ना घबराएं, वो नैब से ना डरे कि नैब कोई विच हंट का टूल नहीं है, नैब कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा नहीं है, इसको बतौर आलाकार सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ेरे गौर रखनी चाहिए। और जरदारी साहब के आज बयान आ जाने के बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और नैब तरामीम, मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे कि बंदयाल साहब जाते जाते पुराने नैब के कानून को बहाल कर दें। अच्छा। क्योंकि उससे ना हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा ना किसी और की। जो शख्स अटक जेल में है उसकी मुश्किलात में खासा इजाफा हो सकता है। चलें ज़रा उसी शख्स की तरफ आ जाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने आज आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बड़ी डेवलपमेंट है कि जनाब उसको भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और 184(3) के तहत उन्होंने आईनी दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। फिर सदर साहब का जो ट्वीट था इसी हवाले से, उसका भी इसमें हवाला दिया गया है। इसी को बुनियाद बना के आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, इस कानून को रद्द कर सकती है? एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ना वन स्टॉप शॉप बना लिया है। अच्छा। जब इनका दिल करता है ये वहां पे चले जाते हैं मुंह उठा के। यानी देखिए, इस मुल्क में सेशन कोर्ट्स मौजूद हैं, राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है तो उसमें हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हर मामले पे 184(3) की एप्लीकेशन डाल देना और एक 184(3) का जुम्मा बाजार लगा लेना, ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ का इंसाफ है? और शाम को ये फाइल करते हैं, शाम को ही नंबर लग जाता है, अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। ये सिलसिला बंद होना पड़ेगा और कोर्ट्स को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।